आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। बीजेपी पार्टी तेलंगाना लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए पुरजोर तैयारियां कर रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद समेत 17 लोकसभा सीटों की अक्सरियत हासिल करने का मंसूबा रखते हैं। लिहाजा गुज़िश्ता इंतखाबात में 17 में से सिर्फ 4 जीतने के बावजूद भी पार्टी को बेशुमार हौसला अफजाई मिल रही है। कांग्रेस के सरेकुर्दा लीडरान खानदान की खवातीन को उम्मीदवार बनाने पर जोर दे रहे हैं। तेलंगाना में जैसे ही लोकसभा इंतखाबात का बुखार रियासती कांग्रेस के सरेकुर्दा कायदीन को अपनी लपेट में ले रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि पार्टी की बुनियाद उनके रिश्तेदारों को जीतने में मदद देगी, बशमूल काबीना के विज़रा खानदान की खवातीन की उम्मीदवारी के लिए जोर दे रहे हैं। तेलंगाना मुकन्ना का बजट इजलास आज दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से गवर्नर डॉक्टर तिमलाई सुंदरराजन के खिताब के साथ शुरू हुआ। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी आज दिनों की तादाद को हतमन शक्ल देगा, लिहाजा ऐवान अपने ये इजलास जल्द ही मुनक्किद करेगा। मरकज ने तेलंगाना के लिए हस्बे जरूरत चावल की तरसील की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। मरकजी वजारत खुराक उमूर सारिफिन और अवामी तकसीम ने तेलंगाना के लिए 2022-23 खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS में खरीदे गए धान की CMR कस्टम मिल चावल की घिसाई और तरसील के लिए आखिरी तारीख को 29 फरवरी तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। ताहम वजारात ने मजीद कोई डेडलाइन देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा सेहत में तमाम डेपुटेशंस मंसूख कर दिए। रियासती हुकूमत ने चारशंबे के दिन महकमा सेहत में तमाम केडर्स में डेपुटेशंस मंसूख करने के अहकाम जारी कर दिए और मुलाजिमीन को हिदायत दी है जो कि ड्यूटी वर्क ऑर्डर की बुनियाद पर तैनात थे, वो तमाम आज जुमेरात को शाम 5 बजे तक अपनी असल पोस्टिंग की जगह पर वापस रिपोर्ट करें। 8 फरवरी से तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन के लिए कांग्रेस और BRS ने कड़ी तैयारियां शुरू कर दी। तवक्को है कि रियासती हुकूमत असेंबली में आबपाशी के शोबे पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। 8 फरवरी से शुरू होने वाला तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास तूफानी होने का वादा करता है। हुक्मरान कांग्रेस और ऑपोजिशन BRS मुकाबले के लिए अपनी तैयारियां तेज कर रही है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की तरफ से कायद हज़ब इख्तिलाफ और BRS सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की तरफ से गाली देने के बाद कृष्णा नदी के पानियों की तकसीम में रियासत के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए BRS ने बराबरी के साथ कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। BRS ने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के 2 महीने के अंदर कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड KRMB को कृष्णा आबपाशी प्रोजेक्ट्स का कंट्रोल सौंप कर रियासत के मफादात को कुर्बान कर दिया है। शहरे हैदराबाद में NIA के छापे। वरावरा राव के रिश्तेदार सहाफी N वेणुगोपाल की रिहाइशगाह पर अफसरान पहुंचे। आज 8 फरवरी बरोज जुमेरात नेशनल तहकीकाती एजेंसी NIA ने तेलंगाना के हैदराबाद शहर में 6 मुकामात पर छापे मारे। निशाना बनाए गए मुकामात में वेक्षनम मैगजीन के एडिटर N वेणुगोपाल की रिहाइशगाह भी शामिल है जो कि हिमायत नगर में वाक़ है। 390 साल कदीम लैंप पोस्ट तेलंगाना की कुरून वस्ता की तिजारत पर रोशनी डालती है। दरियाई कृष्णा के पुरसुकून किनारों पर तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मोडामनाकेम गांव के गिरदोनवाह में एक काबिल जिक्र दरियाफ्त हुई है जो इस खित्ते के कुरून वस्ता के इब्तिदाई तिजारती राब्तों को रोशन करती है। शहर हैदराबाद के हलचल मचाने वाले शहर से तकरीबन 180 किलोमीटर के फासले पर वाक़े ये गाँव कभी खुतब शाही हुक्मरानों के जेर तसल्लुत था। सिकंदराबाद लोकसभा सीट जिसको BRS कायदीन सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सिकंदराबाद लोकसभा सीट को BRS कायदीन सबसे ज्यादा पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग टिकट के लिए लॉबिंग में मसरूफ है और पार्टी क़यादत से उन्हें लोकसभा में भेजने की खुली दरख्वास्तें कर रहे हैं। लिहाजा इसकी ताकत को देखते हुए ये सीट जीतने के अच्छे इम्कानात है, इसीलिए वो टिकट के लिए नोटिस लेने की कोशिशें भी कर रहे हैं। तेलंगाना के मुअत्तल अफसर ने 250 करोड़ रुपए के असासे बनाए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA के साबिक डायरेक्टर शिवा बाला कृष्णा जो कि गुज़िश्ता महीने गैर मुतनासिब असासे इजाद के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने मुबैना तौर पर 250 करोड़ रुपए के असासे जमा किए हैं। इस चारशंबे को इस बात का इंकशाफ हुआ है। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले एक हिंदुस्तानी तलबा पर हमला किए जाने की कड़ी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। तेलंगाना के वजीर आला ने कहा कि बैरून मुल्क हिंदुस्तानी तलबा पर हमले हो रहे हैं। हैदराबाद की रिहायशी सईद मजहर पर शिकागो में हमला किया गया और इससे पहले श्रेयास रेड्डी का ओहायो में कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं वजीर खारिजा S जयशंकर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हिंदुस्तानी तलबा की हिफाजत को तरजीह दें।
जिस कंपनी ने तेलंगाना में मूसी रिवर फ्रंट के लिए दरख्वास्त दी थी उस पर गबन का इल्जाम है। जिस कंपनी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को संभालने पर आमदगी जाहिर की है उसका नाम मेन हार्ट ग्रुप है और इसका नाम अरबों रुपए के गबन में सामने आया है। लिहाजा इल्जाम है कि कंपनी ने अरबों रुपए का गबन किया है। रेवंत रेड्डी ने किया बड़ा ऐलान, तेलंगाना अमेरिका में अपने तलबा के लिए हेल्प डेस्क कायम करेगी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि उनकी हुकूमत रियासत-ए मुत्तहदा और दीगर ममालिक में रहने वाले तमाम नौजवानों खास तौर पर तलबा के लिए एक वक्फ हेल्प डेस्क कायम करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि उनकी तमाम जरूरियात पूरी हो सकें। शहर हैदराबाद की गर्मी से परेशान बिहार कांग्रेस के एमएलएज 5 स्टार रिजॉर्ट्स की सहूलतों को छोड़कर तेलंगाना के देहातों में घूम रहे हैं। नीतीश हुकूमत के फ्लोर टेस्ट में किसी भी किस्म के खेल से बचने के लिए कांग्रेस क़ियादत ने बिहार के तमाम एमएलएज को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है, जहां बताया जा रहा है कि तमाम एमएलएज हैदराबाद की गर्मी से परेशान हैं और 5 स्टार रिजॉर्ट्स को छोड़कर देहाती इलाकों में घूम रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने आज 8 फरवरी शब-ए मेराज के मौके पर तातील का ऐलान किया। शब-ए मेराज को मुसलमानों का एक बाबरकत दिन समझा जाता है। इस दिन मसाजिद को चिरागों से सजाया जाता है और रात भर जागते हुए नमाजें पढ़ी जाती है। लिहाजा आज 8 फरवरी जुमेरात को आम तातील होने की वजह से सरकारी दफातर और स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया। आंध्र प्रदेश में वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में पार्टी के नए ऐलान कुर्दा 3 राज्यसभा उम्मीदवारों वाईवी सबा रेड्डी, गोला बाबू राव, मेडा रघुनाथ रेड्डी से मुलाकात की। दिल्ली में वफाकी ढांचे के खात्मे और जुनूबी रियासतों को टैक्सों की गैर मसावी मुंतकली का इल्जाम लगाते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ केरला के वजीर आला के एहतजाज पर सीपीआईएम के रहनुमा डी राजा ने कहा, ये कौमी मसला है न कि सिर्फ केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु का मसला है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मौजूदा हुकूमत रियासती हुकूमत के तमाम इख्तियारात छीन रही है। ग्रेटर चेन्नई पुलिस हुदूद में चंद तालीमी इदारों में बम की धमकी वाली ईमेल मौसूल हुई है। लिहाजा जीसीपी बीडीडीएस टीम इन तालीमी इदारों में जांच के लिए भेजी गई है और इन ईमेल्स को भेजने वाले मुजरिम की शनाख्त के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। ज्ञानवापी केस पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, हम सब आइन के पाबंद हैं, आइन हमें हुकूक देता है लेकिन हुकूमत चालबाजी करती है। क्या हम किसी के हुकूक छीन सकते हैं? अगर कोई अदालत हमें हुक्म दे इसका मतलब ये है कि हमारे हुकूक छीन लिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अदालत इंसाफ करेगी। द्वारका में स्कूल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखने के प्रोग्राम से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा, जितना वो हमें रोकेंगे हम उतना ही काम करेंगे। मंशियात की तिजारत ने सयाहों के पसंदीदा मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मंशियात माफिया से मुंसलिक तशद्दुद के तूफान ने एक्वाडोर को एक पुरसुकून सयाहती मुकाम से मंशियात की आलमी तिजारत के एक बड़े मरकज में तब्दील कर दिया है। ये मुल्क दुनिया भर में अरबों डॉलर की मंशियात की तिजारत में सबसे ऊपर आता है। मोइज़ु हुकूमत हिंदुस्तान छोड़कर चीन से दोस्ती बढ़ा रही है, लिहाजा आईएमएफ ने खबरदार कर दिया। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड आईएमएफ ने मालदीव को चीन के हवाले से सख्त वार्निंग जारी कर दी है। हिंदुस्तान से दूर होते ही मालदीव का झुकाव चीन की तरफ बढ़ गया है और तरक्याती कामों के नाम पर चीन उसे भारी कर्जों का लालच दे रहा है। इजराइल ड्रोन की जरूरियात के लिए हिंदुस्तान पर इन्हिसार करता है, लिहाजा दोनों मुल्क मिलकर यूएवी बनाएंगे। जहां एक तरफ हिंदुस्तान की तीनों फौजें बगैर पायलट के फिजाई गाड़ियों यूएवी को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदान जंग में हमास और हौजियों को सख्त चैलेंज देने वाला इजराइल अपनी ड्रोन की जरूरियात के लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। फलस्तीनी सदर अब्बास ने अमेरिकी वजीर खारिजा ब्लिंकन से मुलाकात की। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मगरिबी किनारे में अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और फलस्तीनी रियासत और गजा की पट्टी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी इंतखाबात पर बैनुल अक़वामी रिपोर्ट हुई खौफजदा, कहा कि इंतखाबात में अगर धांधली हुई तो बड़ा शोर मच जाएगा। पाकिस्तान में आज आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सुबह से शुरू होने वाली इस वोटिंग का अमल जारी है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए 6500 से जायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ